दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप अगले 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दो तो आपका पेट कम हो जाएगा और भी बहुत फायदे होंगे, तो क्या आप ये कर सकते हो? जब मैंने आपसे ये सवाल इंस्टाग्राम पे पूछा था तो 86% लोगों ने कहा था हाँ, अगर इससे बहुत फायदे होंगे तो हम ये कर सकते हैं। 14% लोगों ने कहा था नहीं, ये मुश्किल होगा। आपका जवाब क्या है? खैर, आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार अपने मन को पक्का करके अगले 30 दिन के लिए चीनी छोड़ ही दो, क्योंकि इससे नुकसान तो कोई होगा नहीं और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे फायदे होंगे, बल्कि आपके पूरे शरीर का कायाकल्प ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल आता ही है कि ऐसा क्यों करें, इससे क्या क्या फायदे होंगे, और फिर मेन बात तो ये कि करें तो करें कैसे। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चीज को आपके लिए आसान बनाऊं, बहुत ही इफेक्टिव और प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, डेली लाइफ में जो हम चीनी खाते हैं वो बनती तो गन्ने से ही है, लेकिन प्रोसेस ऐसा है कि हेल्दी से अनहेल्दी हो जाती है। गन्ने के रस को उबालकर उसमें सल्फर जैसे 36 केमिकलों से रिफाइन किया जाता है, तब जाकर सफेद क्रिस्टलाइज चीनी तैयार होती है। इस चीनी में सिर्फ मिठास है, न्यूट्रिशन का तो एन भी नहीं। बाकी केमिकल्स की वजह से ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। खैर, 1 महीने के लिए ये चीनी तो बंद कर ही दो, बल्कि जो बाकी स्वीटनर्स हैं जैसे गुड़, शक्कर, देसी खांड, मिश्री या हनी, ये सब भी बंद कर दो। क्या गुड़ भी ना खाएं? अरे तुम ही तो कहते हो गुड़ हेल्दी है, इसमें आयरन होता है, इससे खून बढ़ता है। हाँ, बात सही है, लेकिन ये सिर्फ महीना 2 महीने की बात हो रही है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ना। मोटी मोटी बात ये है कि सिर्फ 1 महीने के लिए ये नियम ले लो कि ऊपर से मीठा नहीं डालेंगे, फिर चाहे चीनी हो या गुड़। और पता है, ये सही टाइम भी है इसे करने का। अभी सर्दियों में खूब मीठा खाया ही है, शादियों में जा जाके सबके पेट निकले हुए हैं, अब स्वेटर उतर रहे हैं तो दिख भी रहे हैं, इसलिए अभी कर लो। चलो समझ गए कि ऊपर से चीनी नहीं डालनी, लेकिन इससे होगा क्या? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ दिन बिल्कुल चीनी खाना छोड़ दें तो शरीर में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी बॉडी ने जो एक्स्ट्रा वेट होल्ड करके रखा है वो निकलने लगेगा। देखो, जब कोई ओवर वेट होता है तो वो सिर्फ शरीर की चर्बी का ही वेट नहीं होता, बल्कि उसमें काफी तो वाटर का वेट होता है जो बॉडी होल्ड करके रखती है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से। साइंस कहती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी 3 ग्राम वाटर भी होल्ड कर लेती है, और चीनी तो 100% कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर कोई बिल्कुल चीनी खाना बंद कर दे तो 1 हफ्ते में ही उसका वेट कम होगा। क्यों? क्योंकि फिर बॉडी एक्सेस वाटर को रिलीज कर देगी। उसका चेहरा, उसका पेट जो पहले बिल्कुल गोल हो रखा था, चीनी छोड़ने के हफ्ते 10 दिन में ही थोड़ी थोड़ी जॉ लाइन वापिस दिखने लगेगी, पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, बल्कि लोग आपको देखकर कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आप पतले लग रहे हो। जब बॉडी एक्स्ट्रा वाटर फ्लश आउट कर देगी, उसके बाद नंबर आएगा बॉडी फैट का। एक बार ये बात समझो कि जब हम चीनी खाते हैं तो बॉडी उसे ग्लूकोज में तोड़ती है और हर सेल में पहुंचाती है, जहां सेल उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाती है तो सेल्स कहते हैं कि मैं तो पहले ही ग्लूकोज से फुल हो रखा हूं, मुझे और नहीं चाहिए। तब बॉडी इसी ग्लूकोज को फैट की तरह स्टोर कर देती है, ये सोच के कि आगे काम आएगी। तो चीनी छोड़ने से क्या होगा? जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी वो कम हो जाएगी, तब सेल्स ग्लूकोज मांगेंगे। लेकिन हम चीनी खाएं ना तो बॉडी को और ग्लूकोज के लिए स्टोर्ड फैट यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मोटापा कम करने के लिए ये सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर दो, उससे बॉडी मजबूर हो जाएगी फैट यूज करने के लिए। फैट यूज होगा तो हम पतले होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है फिर भी ठूस ठूस के भरते रहते हैं। पहले ही ज्यादा था और भर लिया, ऊपर से पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई खास वर्कआउट करते नहीं, फैट कम कैसे होगा? लेकिन चीनी छोड़ने से फैट पक्का कम होने लगेगा। भाई, मैं तो बस दिन में 1 चम्मच चीनी खाता हूँ, वो भी जब चाय पीता हूँ तब। अब 1 चम्मच चीनी बंद करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि हम जाने अनजाने कितनी चीनी खा जाते हैं। एक्चुअल में जितना हमें लगता है उससे तो कहीं ज्यादा चीनी हम खाते हैं, क्योंकि चाय में कितनी चीनी डाली वो तो हमें दिखती है, लेकिन कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डे टू डे खाते हैं और उनमें चीनी छुप कर बैठी है। बिस्किट में कितनी चीनी होती है आपने कभी सोचा है? ओरियो
ओरियो के हर बिस्किट में है 1 चम्मच चीनी। भारत में जो चॉकलेट बिकती है वो तो नाम की ही चॉकलेट है, कभी घुमा के देखना 10 चम्मच चीनी होती है उसमें। नाश्ते में चाय के साथ जो हम रस्क खाते हैं उसमें 6 चम्मच चीनी है। दूर से हेल्दी दिखने वाली मूसली की आधी कटोरी में 2.5 चम्मच चीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे भूल जाएं, वो तो हम ऐसे ही कभी कभी गला गीला करने के लिए पीते रहते हैं। उसमें तो इतनी चीनी है कि मीठे टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें अलग से केमिकल्स डाले गए हैं। सॉस की बोतल तो मीठी नहीं होती, फिर भी टमाटर से ज्यादा चीनी है उसमें। चिप्स तो नमकीन होते हैं, उसमें भी चीनी है। ये सो कॉल्ड असली जूस, फ्रूट वाली दही, एनर्जी देने वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट सिरप्स, प्रोटीन वाली बार, पीनट बटर, यहाँ तक कि वेजिटेबल सूप और पोहे के पैकेट में भी चीनी भरी हुई है। बहुत बार तो कंपनी आपको घुमाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में शुगर ही नहीं लिखती, बल्कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज इस तरह के वर्ड्स लिखती हैं। ये जो ओज है ना, ये चीनी है। मोटी मोटी बात ये है कि डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें पता ही नहीं, लेकिन हम चीनी खा रहे हैं। इसलिए अगले 30 दिन के लिए इन्हें बिल्कुल ना खाना, और मैं तो कहूंगा कि आगे के लिए भी इन चीजों से बच के ही रहो। फिर स्ट्रीट फूड में भी जहां चीनी हो अगले 30 दिन के लिए अवॉइड कर दो। मतलब किसी भी फॉर्म में एडेड शुगर नहीं खानी, फिर देखना फैट कैसे कम होगा। भाई सिर्फ चीनी छोड़ने से क्या होगा? जब तक ओवरऑल कैलोरीज रिड्यूस नहीं करते तब तक क्या ही असर आएगा? देखो, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि सिर्फ चीनी छोड़ने से ही ओवरऑल कैलोरीज अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि 1 महीने चीनी छोड़ने के बाद आपका कम खाना खाकर भी लंबे समय तक पेट भरा रहेगा। है? वो कैसे? वो ऐसे कि जब चीनी खाते हैं तो एकदम से ब्लड में शुगर का स्पाइक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो जाता है। ये जो बॉडी में शुगर क्रैश हुआ, इससे हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। सोचो आपकी बॉडी एक कार है और जो हम खाना खाते हैं वो उसका पेट्रोल है, लेकिन जब जब हम शुगर खाते हैं तब कार का पेट्रोल टैंक लीक करता है, इसलिए दोबारा पेट्रोल भरना पड़ता है। शुगर छोड़ना मतलब उस पेट्रोल टैंक में जो लीक है उसे बंद कर देना। दूसरी बात ये कि सिर्फ कैलोरीज कम करने से फैट लॉस नहीं होता, कैलोरीज कहां से आ रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस बहुत जल्दी होगा अगर आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबलाइज्ड रहे। जैसे शुगर फ्री है, डाइट कोक है, इनमें कैलोरीज तो 0 हैं, लेकिन मीठी हैं क्योंकि एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि एस्पार्टेम रिफाइंड शुगर से भी ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है, तभी तो 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मार्केट में आने पर भी डायबिटीज और ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। स्टडीज तो ये कह रही हैं कि डायबिटीज होने का एक बड़ा कारण ये है कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर रहे हैं। खैर, पॉइंट की बात यह है कि ब्लड शुगर आपकी जितनी स्टेबलाइज्ड रहेगी उतनी ही आपको कम भूख लगेगी। भूख कम लगेगी तो कैलोरीज अपने आप ही नीचे आ जाएंगी। लेकिन 30 दिन बाद जब दोबारा चीनी खाने लग जाएंगे फिर वही हो जाएगा? नहीं होगा। यही बात तो इस 30 दिन के चैलेंज को और भी इंटरेस्टिंग और फायदेमंद बनाती है। देखो, एक बार अगर आपने 30 दिन के लिए चीनी नहीं खाई तो उसके बाद आपकी शुगर के लिए क्रेविंग ही कम हो जाएगी। ये ऐसा ही है कि कुछ दिन मास्टरबेशन नहीं किया, शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन फिर तो ऐसा हो गया कि अब ज्यादा मन ही नहीं करता। इसी तरह चीनी भी है तो एडिक्टिव ही। 3-4 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, क्रेविंग होती है, लेकिन 30 दिन कंट्रोल कर लिया फिर बॉडी की हैबिट ही ब्रेक हो जाएगी। इनफैक्ट टेस्ट बड्स रीसेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको चीनी खाने का उतना मन ही नहीं करेगा। जैसे मेरे एक अंकल हैं, वो फीकी चाय पीते हैं, तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको मुश्किल नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि पहले हफ्ता मुश्किल लगा था, लेकिन फिर फीकी चाय ही मीठी लगने लग गई। अब तो अगर कोई चाय में चीनी डाल दे पी भी नहीं जाती। तो हुआ क्या? टेस्ट बड्स रीसेट हो गए। अब बंदे को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, अब ये नॉर्मल हो गया। ऐसे ही 30 दिन बाद आपको चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जलेबी को देखकर कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, मन ही नहीं करेगा। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? तब बिना डाइटिंग किए आपकी तोंद कम होने लगेगी, वेस्ट लाइन श्रिंक होगी, जिससे आपके कपड़े ढीले होने लगेंगे। भाई मुझे तो वेट लूज नहीं करना, मुझे तो वेट गेन करना है, मैं फिर ये चैलेंज क्यों लूं? वेट गेन चीनी के भरोसे थोड़ी ना करना है, वो तो अनहेल्दी वेट गेन होगा। 30 दिन चीनी छोड़ना सिर्फ फैट लॉस के लिए ही नहीं, बल्कि इससे और बहुत फायदे होंगे। जैसे डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा। आपको पता है भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। मतलब ये कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज बॉर्डर लाइन पे है। 1 महीना चीनी नहीं खाओगे तो ब्लड का शुगर लेवल तो ड्रॉप होगा ही, साथ में जो डायबिटीज का रूट कॉज है कि सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रेजिस्ट करने लग जाते हैं, वो ठीक होने लगे।
लगेगा सिर्फ 30 दिन में। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके अलावा आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सेल्स बहुत ग्लूकोज से भरे होते हैं तो वो और ग्लूकोज को तो आने ही नहीं देते, साथ में ब्लड में जो एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उन्हें भी रोकते हैं। हम विटामिन की गोलियां तो खा रहे हैं लेकिन सेल्स उन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो बस तसल्ली होती है कि मल्टीविटामिन ली है, वैसे वो सब यूरिन के रास्ते ही बाहर निकल जाता है। लेकिन जब चीनी बंद करोगे तो सेल्स को सांस आएगी और विटामिन्स मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगेंगे, जिससे आप फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सिर्फ 30 दिन चीनी छोड़ने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से स्किन की एजिंग भी जल्दी होती है। NCBI की ये स्टडी देखो, जिसमें लिखा है कि जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो बॉडी में एक्सेस शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स और फैट से बाइंड करने लग जाते हैं, जिससे स्किन कोलेजन रिड्यूस होता है और स्किन जल्दी एज होने लगती है। लेकिन चीनी छोड़ने से कोलेजन अपने आप बढ़ने लगेगा, जिससे स्किन चमकेगी। और अगर आपको पिंपल्स बहुत होते हैं तब तो आपको जरूर 30 दिन चीनी छोड़ ही देनी चाहिए। प्रॉपर स्टडीज हैं जो कहती हैं कि चीनी खाने से पिंपल्स ज्यादा होते हैं। चीनी छोड़ने से आपके लिवर को भी बहुत फायदा होगा। 2021 में एक स्टडी हुई थी जिसमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के पेशेंट्स को लो शुगर डाइट पर रखा गया। 2 महीने में उनका फैटी लिवर 10.5% ठीक हो गया। सोचो आप 30 दिन बिल्कुल चीनी ना खाओ तो लिवर को कितना फायदा होगा। दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि ज्यादा चीनी खाने से आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबल नहीं हो पाता और यही हार्ट ब्लॉकेज करता है। इसी से ही किडनी डैमेज होती है, इसी से ही ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं और इसी से ही अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। चीनी छोड़ोगे तो बॉडी में ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, सेलुलर लेवल में चेंजेस होंगे, बॉडी अंदर से रीसेट होने लगेगी और 30 दिन में तो बॉडी का रिस्पॉन्सिव सिस्टम ही बदल जाएगा, जिसका फायदा आपको आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए ये कोई शॉर्ट टर्म डाइटिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में बिहेवियरल रीसेटिंग है। सही है, करूंगा। अच्छा, फ्रूट्स भी तो मीठे होते हैं, तो 30 दिन फ्रूट्स खा सकते हैं? बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इस चीज में नेचुरली मीठा है वो हम खा सकते हैं। फ्रूट्स में कुदरत की डाली हुई नेचुरल चीनी है, लेकिन साथ में कुदरत ने उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन्स मिनरल्स भी भर के दिए हैं। जब इस पूरे पैकेज के साथ हमारे शरीर में चीनी जाती है तो नुकसान नहीं, फायदा करती है। इनफैक्ट जब आपको शुरू में शुगर क्रेविंग्स होंगी तब आप फ्रूट ही खाना। तो क्या चाय दूध में खजूर का पाउडर डाल लूं? कुदरत हमें खजूर देती है, पाउडर उसका हम बनाते हैं। 30 दिन अवॉइड कर दो। दूध में वैसे ही नेचुरल लैक्टोज चीनी होती है। 30 दिन बाद आप डेट्स पाउडर, गुड़, शक्कर, देसी खांड, धागे वाली मिश्री ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिफाइंड चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो अब ना ही खाना। तो आप में से कौन कौन 30 दिन Subscribe for more amazing facts.